अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको पेंसिल कैक्टस जो है वो लगा के दिखाऊंगी और पेंसिल कैक्टस से एक बर्निंग फॉरेस्ट क्रिएट करेंगे। पेंसिल कैक्टस जो है एक बहुत खूबसूरत प्लांट है और बहुत इजी टू ग्रो है और वो मैं आज आपको लगा के दिखाऊंगी। ये एक पॉट है जिसमें आप सकुलेंट प्लांट भी ग्रो कर सकते हैं। इनका कंटेनर जो है सकुलेंट या कैक्टस का बना सकते हैं। बोनसाई पॉट है और इसके अंदर आप ये देखिए होल काफ़ी बड़ा है। इसमें मैं पत्थर नहीं रख रही क्योंकि इसकी हाइट जो है थोड़ा ज़्यादा है। तो इसमें जो है मैं इस तरीके से ये गत्ता है थोड़ा, और ये इसको मैं इस तरीके से नीचे रख रही हूँ ताकि मिट्टी को भी वो रोके। ये काफ़ी बड़ा होल है और इसमें जो है मिट्टी ज़ाया भी ना हो, पानी जो है गर्मी भर से निकल भी जाए। इसमें ये मिट्टी यूज़ करेंगे। ये जो है ये बालू मिट्टी है। इसमें फ़िलहाल खाद जो है वो ऐड नहीं है। खाद इसमें मैं बाद में जो है यूज़ करूँगी जब इसकी रूट्स बनना शुरू हो जाएंगी। जड़ें वगैरह जो है मैं इसमें से निकाल रही हूँ। जो पत्थर हैं उनको थोड़ा सा इस तरीके से तोड़ लेंगे। वैसे ये बिल्कुल बालू मिट्टी है, बहुत सॉफ्ट है, पानी डालेंगे तो उससे भी ये ठीक हो जाएगी। थोड़ी सी मिट्टी और ऐड कर लेती हूँ क्योंकि इसमें गहराई बहुत ज़्यादा नहीं है। अब इसमें हमने ये चीज़ निकाल ली। अब इसमें पानी थोड़ा सा, इस वक्त ये जो है प्लास्टिक बॉटल जो है उनको कट करके जो हम कंटेनर बनाते हैं प्लांट्स लगाने के लिए, उसी को मैं इसके लिए भी यूज़ कर रही हूँ। प्लास्टिक बॉटल जो है हमारी गार्डनिंग में बहुत काम आती है। अच्छा, ये है पेंसिल कैक्टस। इसकी कटिंग जो है हमने, जो इसकी न्यू ग्रोथ है वो कटिंग लेनी है, जो इस तरीके से छोटी छोटी कटिंग्स ये लेनी है। सेंटर हम शुरू करेंगे थोड़ा लंबी कटिंग के साथ, इसको फॉरेस्ट की लुक देने के लिए, और तकरीबन 1-1 इंच के गैप से हम इसको लगाते जाएंगे। सेंटर में बड़ी कटिंग्स लगाएंगे और किनारे की तरफ आते जाएंगे तो हम कटिंग जो है वो छोटी लगाते जाएंगे। पेंसिल कैक्टस जो है एक सकुलेंट प्लांट है, पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है और बहुत इजीली ग्रो हो सकता है। प्रोपेगेशन इसकी मैंने करके बेशुमार प्लांटर्स इसके बनाए हैं और ये कटिंग नहीं लगाते। इसके ऊपर से 2 ब्रांचेस हैं और इस तरीके से अभी जब मौसम सरमा शुरू हो जाएगा तो इसका रंग जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। जो इसके ऊपर जो है हल्का सा येलो शेड आना शुरू हो जाएगा और उसके बाद ऑरेंज और रेड मिक्स जो है जब कोरा पड़ेगा तो इसकी शेप जो है उस तरह बन जाएगी। और अगर आपने ये प्लांटर लगाया हुआ है तो आप जब देखेंगे कि बहुत से प्लांट इसके इकट्ठे लगाएं तो इस तरह लगेगा कि जैसे एक फॉरेस्ट है जिसमें आग लगी हुई है। तो इसी मुनासबत से मैंने कहा कि हम ये एक बर्निंग फॉरेस्ट जो है क्रिएट करेंगे। पानी जो है इसको बहुत ज़्यादा नहीं देना। इसकी कटिंग्स लगा रही हूँ। अब इसकी कटिंग्स को फ़िलहाल जो है मैं शेड में रखूँगी। इसकी रूट्स बनना शुरू हो जाएंगी तो इसको मैं थोड़ा ऐसे एरिया में शिफ्ट कर दूँगी जहाँ पे इसको सूरज की रोशनी मिलती रहे। थोड़ा सा होल्ड कर लेंगे। पानी को तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं दिया ताकि इसमें फ़िलहाल जो है इसकी कटिंग्स ठहर सकें। रूट शो होने पे इसको हम ऐसी जगह पे रख देंगे जहाँ पे इसको धूप मिल सके। और जिस वक्त आप देखेंगे कि मौसम सरमा शुरू हो गया, इसका रंग तब्दील होना शुरू हो जाएगा और इस खूबसूरत प्लांट के अंदर आप देखेंगे कि
आपके पास एक ऐसा प्लांटर होगा जिसमें लगेगा कि एक जंगल है जिसके अंदर आग लगी हुई है। और ये बहुत खूबसूरत प्लांट लगता है। मैंने आपसे पहले भी इसकी वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि आप इसको ब्रांचों के साथ मिलाकर कैसे ग्रो कर सकते हैं। इस तरीके से ये बाकी कटिंग्स हैं, इनको भी मैं लगा लूँगी। और आपके पास अगर ये प्लांट है या आप अपने किसी दोस्त से इसकी कटिंग लें और इस तरीके से प्लांटर बनाएं। बहुत तेज़ी से ग्रो होने वाला प्लांट है। मैंने ये एक प्लांटर जो है प्लांट मैंने लिया था और उसके ज़रिए अभी मेरे पास काफ़ी प्लांटर ये बन चुकी हैं। काफ़ी जो है मैं अपने दोस्तों को गिफ्ट भी कर चुकी हूँ। सेंटर वाली साइड पे आप कोशिश करें कि बड़े वाले आप लगाएं आहिस्ता आहिस्ता, जो छोटे हैं उसकी तरफ आते जाएंगे, उनके ऊपर आप छोटे जो हैं लगाते जाएं। तकरीबन 1 इंच का गैप कोशिश करें कि ज़रूर छोड़ें, ताकि जिस वक्त इसके अंदर इसके 3 शेड, जिस वक्त ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अभी इसको मैं बहुत छोटी कटिंग्स इसलिए लगा रही हूँ कि इसमें क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा नहीं है बोर्ड की, तो उसकी वजह से जब ये बड़ा हो तो थोड़ी इसकी हाइट यहाँ तक या इससे ज़्यादा इसके अंदर ना हो। और उस वक्त वो टाइम होगा कि जब हम इस सीज़न में इसको एंजॉय कर लेंगे, तो इस तमाम प्लांट्स को इसमें से निकालेंगे। और ये आप ये समझिए कि ये तमाम प्लांट जो हैं, अगर इसमें 10 या 20 प्लांट आप लगा रहे हैं तो आपके पास उतने प्लांट्स तैयार होंगे और आप उनसे एक न्यू प्लांटर जो है ग्रो कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। आइंदा किसी और वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।